नमस्कार दोस्तों, ALDHRU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MAHT 08 यानी आधुनिक हिंदी कविता और गीत परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो चलिए अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नई कविता का अभिप्राय, विशेषताएं तथा प्रयोगवाद एवं समकालीन कविता से उसका अंतर स्पष्ट कीजिए। और साथियों, आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। इसे तो आपको रट लेना है, बिल्कुल घोलकर पी जाना है। इसका सीधा सा मतलब है, नई कविता जीवन की सच्चाई, आधुनिक सोच और लिखने के नए तरीकों पर केंद्रित है। ये प्रयोगवाद से थोड़ी अलग है, लेकिन समकालीन कविता की तो ये नींव ही है भाई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछा गया है, नवगीत से क्या तात्पर्य है? इसकी परिभाषा एवं विशेषताएं बताइए। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। नवगीत का मतलब है ऐसे गीत जो आज के युग के हिसाब से हों, जो हमारी असल जिंदगी से जुड़े हों और जिन्हें गाया जा सके। बस इतना सा ही तो है ना आसान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धर्मवीर भारती की कविताओं का मूल स्वर, उनकी दो प्रमुख काव्य कृतियों तथा महाभारत पर आधारित गीतिनाट्य शैली में रचित प्रबंध काव्य का नाम बताइए। ये भी एक ऐसा सवाल है जो हर साल लगभग आ ही जाता है, इसे भी बिल्कुल मत छोड़िएगा। धर्मवीर भारती जी की कविताओं का मूल स्वर है प्रेम और सौंदर्य। उनकी दो खास किताबें हैं, ठंडा लोहा और कनुप्रिया, और महाभारत पर आधारित उनका प्रबंध काव्य है अंधा युग। याद रखिएगा, ये नाम बहुत जरूरी हैं। और ये रहा हमारा अगला सवाल, कनुप्रिया के रचनाकार का नाम, पौराणिक कथा प्रतिपाद्य और विशेषताएं बताइए। दोस्तों, कनुप्रिया से जुड़ा सवाल तो हर परीक्षा में आता है, इसे तो आप अपनी नोटबुक में स्टार मार्क कर लीजिए। कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। ये राधा कृष्ण की पुरानी कथा पर आधारित है। इसका मुख्य विषय है युद्ध के बाद इंसान की मजबूरी और प्रेम का सही अर्थ क्या है, ये समझाना। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता का तात्पर्य, मूल विशेषताएं और प्रवृत्तियां बताइए। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान से समझिएगा। समकालीन कविता मतलब आज के दौर की कविता। यह समाज और राजनीति में जो विद्रोह है, जो हमारी आस्था है और जो टूटे हुए मूल्य है, उन सबको दिखाती है। इसमें आम आदमी की पहचान को बहुत महत्व दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर विस्तार से मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 6। महाप्रस्थान खंड काव्य के लेखक कौन है? इसका काव्य रूप तथा मूल संवेदना क्या है? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुआ है। नरेश मेहता जी का खंड काव्य महाप्रस्थान युद्ध, इंसान की किस्मत और राज व्यवस्था की समस्याओं पर आधारित है। इसको आप ऐसे समझिए, युद्ध के बाद के हालात और मानवीय नियति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, नंद किशोर आचार्य की किन्हीं दो रचनाओं के नाम तथा उनके काव्य की दो विशेषताएं बताइए। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। नंद किशोर आचार्य जी की रचनाएं हैंजल है, जहां और शब्द भूले हुए, और उनके काव्य की खास बातें हैं नई आध्यात्मिक सोच और प्रेम का द्वंद्व, यानी प्रेम में जो खींचतान होती है वो सब। प्रश्न 8 पर आते हैं, गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं दो काव्य कृतियों, कविताओं के नाम लिखिए। ये बहुत ही सीधा और जरूरी प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। गिरिजा कुमार माथुर जी की दो प्रमुख काव्य कृतियां हेमंजीर और धूप के धान। ये नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी के गीतों का मूल स्वरभाव और उद्देश्य क्या है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुआ है। सोहनलाल द्विवेदी जी के गीतों का मूल स्वर है राष्ट्र प्रेम, हमारी संस्कृति के प्रति जागरूकता और गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर लोगों को जगाना। यानी उनके गीत देश और समाज को जगाने का काम करते थे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 10। खूंटियों पर टंगे लोक काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम तथा उसका भावबोध स्पष्ट कीजिए। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में आता है। खूंटियों पर टंगे लोक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी।
इसका भाव बोध है इंसान के अंदर की सच्चाई और समाज की विडंबनाओं को दिखाना। और ये रहा प्रश्न 11। भूल गलती कविता के रचनाकार कौन है, किस काव्य संग्रह से ली गई है तथा इसका भाव बोध क्या है। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। भूल गलती कविता के रचनाकार है मुक्तिबोध जी। ये उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है से ली गई है। इसका भाव बोध है राजनीतिक सत्ता के बुरे रूप और इंसान के संघर्ष को दिखाना। अगला प्रश्न है, गोपाल दास नीरज के गीतों की प्रमुख विशेषताएं लोकप्रियता के कारण तथा उनकी 2 काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुआ है। गोपाल दास नीरज जी के गीतों की खास बातें हैं उनकी गेयता और संगीतात्मकता, यानी उनके गीत गाए जा सकते थे और उनमें संगीत का प्रवाह था। वे अपनी आवाज और काव्य पाठ के अंदाज से बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी रचनाएं हेंगटा, सांवरी और तुम्हारे लिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 13। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किन्हीं 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। ये भी एक बहुत ही सीधा और जरूरी प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के 2 प्रमुख काव्य संग्रह हैं बांस का पुल और जंगल का दर्द। इन नामों को अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। मुक्तिबोध जी की 2 प्रमुख रचनाएं हैं भूल गलती और ब्रह्म राक्षस। ये दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं, इन्हें याद रखना आसान है। और ये रहा प्रश्न 15। कुआनो नदी कविता का तात्पर्य और प्रतीकार्थ क्या है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुआ है। कुआनो नदी कविता गांवों की संवेदना, शहरों की सच्चाई और जनक्रांति यानी लोगों के विद्रोह को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करती है। इसमें गहरे अर्थ छिपे हैं। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MAHD 08 ही नहीं, हमारे पास आपके सभी विषयों के लिए प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं। MAHD 01 से लेकर MAHD 10 तक सभी विषयों की गाइड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी। अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए अभी डाउनलोड करें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16। लौट आओ धारकविता के रचनाकार कौन है और इसमें प्रतीक योजना को कैसे अभिव्यक्त किया गया है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। लौट आओ धारकविता के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। इसमें धार समय का प्रतीक है और साँझ हमारे बीते हुए कल्याणी अतीत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, बाल स्वरूप राही के गीतों की विषय वस्तु, मूल संवेदना और भावबोध स्पष्ट कीजिए। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। बाल स्वरूप राही जी के गीत हमारे लोक जीवन की भावनाओं, प्रेम, दर्द और सामाजिक राजनीतिक जागरूकता को दर्शाते हैं। उनके गीतों में आम जनजीवन की झलक मिलती है। और ये रहा प्रश्न 18। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य पर किस विचारधारा, गांधीवादी का प्रभाव है। उनकी 2 गीत रचनाओं के नाम लिखिए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र जी के काव्य पर गांधीवादी विचारधारा का बहुत गहरा प्रभाव है। उनकी 2 प्रमुख गीत रचनाएं हैं गीत फरोश और बुनी हुई रस्सी। ये नाम बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 19। ब्रह्म राक्षस कविता किसकी रचना है तथा इसकी भाव व्यंजना को संक्षेप में बताइए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। ब्रह्म राक्षस कविता मुक्तिबोध जी की रचना है। ये ज्ञान की विडंबना, यानी ज्ञान के बावजूद जो उलझने होती हैं और इंसान के अंदर के संघर्ष को बहुत ही गहराई से व्यक्त करती है। और ये है हमारा आखिरी प्रश्न 20। तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय जी। उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे MAHD 08 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। आपको परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे।